गायत्री महामंत्र पुनः एक बार परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए उनका संरक्षण प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो आज का जो विषय है हमारा, ये तन्मात्रा साधना का विषय है। ये हमारी तन्मात्रा साधना पे तीसरी क्लास है। हम लोग तन्मात्रा का परिचय पहले ले चुके हैं। रूप तन्मात्रा साधना क्या होती है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग शब्द और स्पर्श तन्मात्रा साधना पे चर्चा करेंगे। तन्मात्रा का फिर एक लाइन में हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। तन्मात्रा है क्या? तन्मात्रा शब्द तन्मय शब्द से बना है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो पदार्थ को जिस प्रकार अनुभव करती हैं, पदार्थ की जिस प्रकार अनुभूति करती हैं, यानी इंद्रियों द्वारा पदार्थ की अनुभव करने की शक्ति को तन्मात्रा बोला जाता है। और हर एक इंद्रिय जो है, हर एक इंद्रिय में एक तत्व प्रधान रहता है। रूप में अग्नि तत्व, शब्द में आकाश तत्व। शब्द का जो है इंद्रिय कान होता है, और स्पर्श में त्वचा, हवा। और ये तन्मात्राएं युग ऋषि ने खुजली बताया। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में कहीं खुजली होती तो उसे खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, और खुजाते 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 उस स्थान पर रक्त निकलने लगता है, और रक्त निकलने के बाद जो जलन होती, पीड़ा होती है, बड़ी ही दर्दनाक पीड़ा होती है। खुजाते समय तो आनंद आ रहा था, लेकिन उसके बाद की जो पीड़ा होती बड़ी भयंकर होती है। इसी प्रकार जब इंद्रियां जो है विषय का भोग करती हैं, तो भोग करते समय तो आनंद आता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो परिणाम बड़ा ही दर्दपूर्वक होता है, दुखपूर्ण होता है। इसीलिए संसार में सारे के सारे भोगों को दुख का कारण बताया गया है। भोग में क्षणिक आनंद तो आता है, लेकिन बाद में उससे भी अधिक उसमें दुख उठाना पड़ता है। इंद्रिय का विषय के संयोग होता है, विषय के साथ में संयोग होता है। विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध। तो उस समय तो आनंद आता है, सुख अनुभूति होती है, लेकिन जैसे ही इंद्रिय और विषय अलग अलग होते हैं तो फिर वही दुख की स्थिति है। और योग योग का उद्देश्य ये होता है कि सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठा जाए, आनंद की स्थिति में जाया जाए, क्योंकि ईश्वर आनंद है, सत्य चित और आनंद है। तन्मात्रा साधना से मन को वश में करने की बहुत अधिक सफलता मिल जाती है। बहुत कर मन जो है तन्मात्रा को वश में करने से सफल हो जाता है, मन को वश में करने में सफलता मिल जाती है।
तो तन्मात्रा साधना में पहली चीज़ तो हमें ये करनी पड़ती है कि संसार में सारे के सारे जितने भी तत्व हैं या तन्मात्राओं के अनुभव को अनात्म समझा जाए, इसे बहुत अधिक महत्व ना दिया जाए। तन्मात्रा साधना का पहला उद्देश्य कि जितने भी विषय हैं, जितनी भी उनकी अनुभूतियां हैं, उसको बहुत अधिक महत्व ना दिया जाए। अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन में स्वाद को इतना अधिक महत्व ना दे दिया जाए कि उस स्वाद को खाते खाते जो है फिर पेट का कचूमर निकल जाए और आगे चल के मनुष्य जो है तरह तरह की व्याधियों से ग्रसित हो जाए। स्वाद का उद्देश्य मात्र इतना है कि जीव पहचान कर ले कि कौन सा हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा अनुपयोगी है। और दूसरा उद्देश्य तन्मात्रा साधना का ये होता है कि क्योंकि मन का उद्देश्य तो विषय में लगना ही है, क्योंकि मन वासनामय है, चिपकेगा तो जरूर और विषय का भोग भी करेगा, लेकिन उसे फिर साधनात्मक विषय में लगा दिया जाए। अगर सुनना ही है तो क्यों नहीं हम अमृतवाणी सुन रहे, अगर देखना ही है तो क्यों नहीं ईश्वर के सुंदरतम रूप को निहारा जाए जिसमें मन तन्मय हो जाए। अगर खाना ही है तो क्यों ना भोजन को औषधि मान के खाया जाए, जो हर एक ग्रास हमारा जो औषधि की तरीके से हमारे शरीर में हमारे शरीर को पुष्ट करे, प्राण दे। तो दूसरा उद्देश्य मन को जो है साधनात्मक विषयों में लगा देना, ये तन्मात्रा का दूसरा उद्देश्य। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द तन्मात्रा की। शब्द को ब्रह्म बोला गया है, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। इस संसार में जितनी भी सारी गतिविधियां चल रही सब शब्द के माध्यम से चल रही हैं। संसार में इतना कोलाहल हो रहा है, इतना कोलाहल हो रहा है, वो कोलाहल नहीं जो हम अपने कानों से सुनते हैं, उससे भी अधिक कहीं हजारों लाखों सैकड़ों गुना हजारों लाखों गुना कोलाहल संसार में हो रहा है। क्योंकि कहीं पे भी कोई प्रकृति में अगर कोई घटना घटती है तो उससे पहले एक स्वर लहरी बजना चालू हो जाती है प्रकृति में। मनुष्य के कानों की क्षमता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। ना तो इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं, ना सुपरसोनिक को सुन सकते हैं। यानी 20,000 से ऊपर और 20 से नीचे की ध्वनि को नहीं सुन सकते। अच्छा किया है। अगर ये ध्वनियाँ भी अगर मनुष्य सुनना चालू कर दे तो शायद वो कभी शांत ना रह पाए। कहीं शोर हो रहा होता है तो कहते हैं कि शोर मत करो, थोड़ा थोड़ा शांत रहने दो, थोड़ा आराम करने दो। तो शब्द तन्मात्रा में शब्द की जो हमारी जो कान की इंद्री है, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे नाद श्रवण की साधना होती है। तो नाद श्रवण में एक अनिर्वचनीय आनंद आता है। इस संसार में, इस प्रकृति में हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रकृति में एक दिव्य नाद बराबर 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 गुंजित हो रहा है, उसको सुनने का प्रयास किया जाता है। हम लोग तो केवल वैखरी वाणी को ही सुन सकते हैं, क्योंकि मुंह बोलता कान सुनते हैं उसे, लेकिन परापश्यंती वाणियों को भी सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। तो युग ऋषि लिखते हैं कि शब्द साधना के लिए एकांत में जाकर बैठना चाहिए। रात्रि का समय सबसे बढ़िया होता है शब्द साधना के लिए। रात्रि का समय घर में कोई अगर घड़ी चल रही हो, क्लॉक चल रहा हो, तो उसकी टिक 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 की आवाज़ दिन में नहीं सुनाई देती, लेकिन रात्रि में बिल्कुल एकदम शांत नीरवता हो जाए तो उस घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द जो है रात्रि में सुनाई देता है और उसी सूक्ष्म शब्द को सुनने का प्रयास किया जाता है।
तो युग ऋषि ने इसमें 2-3 प्रयोग बताए हैं। इसमें एक एक हमने भी इसमें प्रयोग करके देखा, तो वो भी किया जा सकता है। पहला प्रयोग तो उन्हें घड़ियाल का दिया, जो घंटी घड़ियाल होता है, जो अपन आरती के समय बजाते हैं, उसको बजा के उसको वाइब्रेट करता है। उसकी ध्वनि जो है तुरंत बंद नहीं होती, बहुत देर तक उसकी ध्वनि जो है चलती रहती है। तो उसको घड़ियाल को बजा के, और जैसे-जैसे उसका शब्द जो है शिथिल होता है, तो उसको सुनने का प्रयास किया जाए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुनते-सुनते जो है उसका जो है बिल्कुल एकदम सूक्ष्मतम शब्द जो है सुनाई देने लगता है। और जब आवाज़ सुननी हमें धीमे पड़ जाए या बंद हो जाए, तो पुनः उस घड़ियाल पे चोट मार के उसकी आवाज़ को सुना जाए। दूसरा जो प्रयोग योग ऋषि ने इसमें बताया है कि घड़ी जो होती है, पहले चाबी वाली घड़ियाँ आया करती थी, टिक 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 करती रहती थी चाबी वाली घड़ियाँ। तो उसको कान के पास ले जाया जाए और धीरे 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 उसको दूर ले आया जाए। तो टिक 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 जब जितनी दूर तक हम सुन पाए वहां तक ले आया जाए, और फिर उसको कान के पास में लाया जाए। दूसरा प्रयोग। तो अगर ये दोनों की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें एक और गुरुदेव ने इसमें एक और प्रयोग लिखा है कि अगर पानी कहीं बह रहा हो, कहीं झरना बह रहा हो या कहीं नदी बह रही हो, तो उसके पास में जाएं और कान में उंगली डाल लें। उसके का जो जल का जो प्रवाह हो रहा है उसको सुना जाए, और फिर जो है धीरे धीरे उंगलियों को कसा जाए, जिससे जो है धीरे धीरे वो शब्द धीरे होता जाए, धीरे होता जाए, धीरे होता जाए। और जब शब्द बिल्कुल बंद हो जाए, तो फिर उसको सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा सुनने का प्रयास किया जाए। सूक्ष्म कर्णेंद्रियों सुनने का प्रयास किया जाए। तो इन साधनाओं के करने से धीरे 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 जो है ये सूक्ष्म, हमारी अभी तो स्थूल कर्णेंद्रियां हैं, इससे हम सुनते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्णेंद्रियां होती हैं जिससे सूक्ष्म शब्दों को सुना जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बाहर होती है। इसमें एक प्रयोग और हमने करके देखा, जैसे तीनों चीज़ नहीं है हमारे पास में, तो एक प्रयोग और करके देखा। अपने मोबाइल में गुरुदेव की आवाज़ को हमने चलाया, तो साउंड को, गायत्री मंत्र उच्चारण के साउंड, उसे धीरे धीरे कम करते गए। इतना कम, इतना कम, इतना कम कि बिल्कुल एकदम शिथिल, जहाँ तक बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जो है उसको सुनने का प्रयास किया जाए, बिल्कुल एकदम। और कुछ देर के लिए बिल्कुल उसको म्यूट कर दिया जाए, और फिर सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से उस शब्द को रिपीट किया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही स्वर लहरी जो है कहीं बज रही है और हम उसे सुन रहे हैं, क्योंकि शब्द कभी भी नष्ट नहीं होता, ये सूक्ष्म प्रकृति में घूमता रहता है। और सूक्ष्म कर्णेंद्रियों में ऐसी क्षमताएं पैदा हो जाती हैं कि वो जो है किसी भी शब्द को सुन सकती हैं। जो शब्द बंद हो गया है, बजना भी बंद हो, उस शब्द को भी सुना जा सकता है, क्योंकि प्रकृति में अभी भी वो विद्यमान है। तो ये गायत्री मंत्र सुनने का धीरे धीरे अभ्यास ये अपन कर सकते हैं। कभी कभी, अब हमें अभी इसमें दूसरे की स्थिति के अनुसार नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 3 बजे जब गायत्री मंत्र लेखन करते हैं, तो उस समय गायत्री मंत्र का शब्द सुनाई देता है। और ये कभी कभी होता है जब मानसिक स्थिति बहुत पवित्र होती है, बहुत निर्मल होती है, बहुत सात्विकता मन में होती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है, वंदनीय माता जी की आवाज में। कौन से वाले स्वर में? जब वो गायत्री आरती के बाद में जो गायत्री मंत्र 5 बार जो मंत्र बोलते हैं, वो वाला, बिल्कुल वैसा। और फिर उसी उसी स्पीड से बिल्कुल हाथ चलने लगते हैं, और कान बिल्कुल स्पष्ट उन शब्दों को सुन पाते हैं। लेकिन रोज ये स्थिति नहीं प्राप्त होती है। तो उसमें 2 कारण होते हैं कि एक तो सूक्ष्म कर्णेंद्रियां निर्मल हो जाए, दूसरा मन जो है उछल कूद बंद करके तन्मय हो जाए, इतना तन्मय हो जाए कि फिर वो बाहर का शब्द ना सुने, फिर अंदर के शब्दों को सुनने का प्रयास करे। तो इससे, इस साधना के अभ्यास से, जब सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जब हमारी जागृत हो जाती है, तो इस साधना के अभ्यास से फिर कहीं पे भी कोई संगीत दूर भी बज रहा है या कोई दूर भी बात कर रहा है, उनको भी सुना जा सकता है, जिसको इस सिद्धि को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि बोलते हैं। जो लोग दूसरों के
जो परावाणी पश्यंती वाणी क्या कह रही है, दूसरों के विचार क्या कह रहे हैं। अभी तो हमारे अंदर ही विचारों का कोलाहल चलता रहता है, विचारों का उछल कूद चलती रहती है। जिस तरीके से पानी में अगर लहर चलती रहे तो उसके तली को नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर पानी की लहर को शांत कर दिया जाए तो उसके तल में कुछ भी पड़ा तो उसको देखा जा सकता है। इसी प्रकार मन जो है, मन को इतना शांत कर दिया जाए, मन जब शांत होता है, चित्त शांत होता है, जब हमारे अंदर का वैचारिक कोलाहल, जब विचार शून्य अवस्था जिसे बोलते हैं, विचारों के अंदर का कोलाहल बंद हो जाता है, तो फिर हमें दूसरों के विचार हम सुन पाते हैं। क्योंकि अभी कोई दूसरों का विचार हमारे अंदर आएगा तो हमें पता नहीं लगता है कि वो हमारा विचार है या फिर दूसरे का विचार है, वो हमारे अंदर से स्फुरित हुआ या फिर दूसरे के हम पश्यंती वाणी को सुन रहे हैं। लेकिन अगर हमारा अंदर जो है अंतःकरण विचार शून्य हो जाता है तो फिर दूसरों की पश्यंती वाणी को सुना जा सकता है। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है या किसी के बारे में क्या सोच रहा है उसको सुना जा सकता है। इससे भी गहनतम, इससे भी सूक्ष्मतम वाणी होती है, परावाणी होती है, जिसको ईश्वरीय आवाज कहा जाता है। इसे मन भी नहीं सुन पाता, इसे केवल आत्मा सुनती है। कभी कभी हृदय स्थान पर एक एक जो है स्फुरना होने लगती है और ऐसा लगता है कि हमें कोई कुछ कह रहा है हृदय स्थान पर, क्योंकि हृदय स्थान पर यहीं पर आत्मा अंगुष्ठ मात्र जो है आत्मा का ध्यान किया जाता है। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा स्फुरण होता है जैसा लगता है हमें कोई जोर जोर से कुछ कह रहा है, जैसे हम हृदय की आवाज कहते हैं, दिल की आवाज कहते हैं कि मेरा दिल ऐसा कह रहा है, ये कभी गलत नहीं हो सकता और ये वास्तविक बात है। उस समय हम परावाणी को सुन रहे होते हैं, कोई बड़ी हमें अपनी परावाणी से शब्दों को ठेल रहा होता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और कई बार जीवन में ये अनुभव होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति ने कभी कभी अनुभव कर पाता है। और जिसको शब्द साधना का अभ्यास हो जाता है, जो पश्यंती वाणी को सुनने लगता है, वो कभी भी जो है किसी भी समय भगवान से अपना वार्तालाप कर सकता है परावाणी के माध्यम से। उनसे कभी भी किसी भी प्रश्न का समाधान पूछ सकता है। एक बार भगवान बुद्ध के पास में एक व्यक्ति गया, उसने कहा मेरे बहुत सारे प्रश्न मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा अच्छा, तो एक काम करो, एक वर्ष बाद आना। उससे कुछ साधनाएं बताई, कुछ ध्यान बताया कि ये ध्यान करो और एक वर्ष बाद आना। वो व्यक्ति गया, उसने ध्यान किया, पुनः एक वर्ष बाद लौट के आया। कि बुद्ध ने पूछा ध्यान किया था? हाँ किया था। अब मेरे बहुत सारे प्रश्न है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बुद्ध ने कहा तो अच्छा, एक एक ऐसा है कि अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति जो है इस अनुकूल नहीं हुई है कि इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। तुम पुनः जाओ और पुनः ध्यान करो, ध्यान मग्न होकर बैठ जाओ। पुनः उसने ध्यान किया, पुनः आया। अब बुद्ध के सामने कहा कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। बुद्ध ने पुनः उसे वापस लौटा दिया और कहा तुम एक वर्ष और ध्यान करो। वह मनुष्य भी धैर्यवान था, उसने धैर्य रख के पुनः जो एक वर्ष तक वो साधना की और फिर 3 वर्ष के बाद वो लौट के नहीं आया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ देख के आओ उसका क्या हुआ, वो जीवित भी है या मर गया, अभी आया नहीं लौट कर। तो जब उसके शिष्यों ने, बुद्ध के शिष्यों ने वहां पर देखा तो वो ध्यान मग्न होकर बैठा हुआ था। बुद्ध ने कहा, उन शिष्यों ने कहा कि बुद्ध ने आपको बुलाया है। तो जैसे ही वो व्यक्ति बुद्ध के सामने पहुंचा, बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे समुचित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब तैयार हूँ, तुम्हारी मनस्थिति वो बन गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा अब मेरे कोई प्रश्न नहीं रहा, मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जब हम ध्यान के द्वारा व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनता है। ध्यान के द्वारा जब हम परापश्यंती वाणियों को सुनने लगते हैं तो कभी भी कोई प्रश्न नहीं रहता है, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय ईश्वर से तारतम्य में बैठाने की स्थिति पैदा हो जाती है। ईश्वरीय परा और पश्यंती वाणी को सुनने का अभ्यास पैदा हो जाता है। यही शब्द साधना है। और ये बड़ा, ईश्वर हमारा अगर मित्र बन जाए
और ईश्वर से हम बातचीत करने लगे तो शायद संसार में कहीं कोई दुख का कारण नहीं रहता। कभी कभी हमें दुख की स्थिति लगती है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, तो ईश्वर से पूछा जा सकता है भगवान इसका कारण क्या है। तो अगर किसी चीज का कारण मालूम पड़ जाए कि इस वजह से हुआ है, तो फिर उसका उतना दुख नहीं रहता है, उसका कारण मालूम है। यही शब्द साधना है कि हम शब्द की इतनी साधना करें कि फिर हमें परा और पश्चंती वाणियां सुननी शुरू हो जाए। इसमें यूऋषि ने और भी प्रैक्टिस इसमें लिखी हैं, परकाया प्रवेश पुस्तक में है। परकाया प्रवेश में उन्होंने ये कहा है कि कान में जो आजकल तो ईयर प्लग आते हैं, ईयर प्लग लगा लिए जाए, या फिर कॉटन के उसमें डाल लिया जाए, या फिर उंगलियों से बंद कर लिया जाए और अंदर जो शब्द हो रहा है उसको सुना जाए। इससे सूक्ष्म कर्ण इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जो जो सांस की आवाज है वो बादल के गरजने की आवाज जो है इस तरीके से सुनाई देती है। अभी भी कान बंद कर लीजिए तो आपको एक गुर्र का शब्द सुनाई देगा। यानी शरीर में जो रक्त बह रहा है वो रेलगाड़ी के चलने जैसी आवाज उसकी होती है, जैसे रेलगाड़ी चलती है उस तरीके से जो है उसकी आवाज सुनाई देती है। जो रस टप पकते हैं अंदर, टप 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 रस पकते हैं अंदर, तो रस पकने की आवाज उन्होंने बोला है कि कभी कोई टीन पर अगर कोई बारिश पड़ती हो, बारिश की बूंदें पड़ती हो टप 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 टप, तो उस तरीके की आवाज अंदर सुनाई देती है। और धीरे धीरे इन साधनाओं से उनका 15 से 20 दिन के अंदर सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जागृत हो जाती हैं। और जो लोग जो है ईयरफोन लगा के बहुत जोर जोर से म्यूजिक सुनते हैं, उनकी सूक्ष्म कर्णेंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ये शब्द साधना है। अब इसके बाद स्पर्श साधना है, ये भी बड़े कमाल की साधना है। अभी हमें गद्दे पे सोने में अच्छा लगता है क्योंकि स्पर्श अच्छा लगता है। कुछ अच्छा पहनने में, रेशम का सिल्क कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है क्योंकि स्पर्श अच्छा लगता है। कहीं कोई चोट लग जाए तो दर्द होता है, स्पर्श की बात है। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, इसमें ज्ञानेंद्रियां, जो त्वचा की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जरा भी त्वचा पे कोई भी फील होता है तो उसको दिमाग तक इसका संदेश पहुंचाती है। ठंडा छूते हैं तो ठंडक महसूस होती है क्योंकि जहां पर भी बर्फ का टुकड़ा रखा गया है वहां की ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क को सिग्नल पहुंचाती हैं। और फिर मस्तिष्क में जिस प्रकार की भी फीलिंग है, उसी प्रकार का, जिस प्रकार की भी फीलिंग है उसी प्रकार का जो है मस्तिष्क फिर उसको अनुभव करवाता है हमें। अगर कुछ गर्म लग जाए, स्किन जल जाए या स्किन में कट हो जाए, तो फिर जब पेन के सिग्नल ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन स्पर्श साधना से, अगर स्पर्श साधना को कर लिया जाए तो उससे तितीक्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। तितीक्षा कि किसी भी स्थिति में जो है मनुष्य रह के प्रसन्न रह सकता है। इसमें युग ऋषि जो इसमें प्रयोग बताते हैं करने के लिए, वो इस तरीके के प्रयोग हैं कि पहले एक समतल भूमि पर गद्दा बिछा लिया जाए और गद्दे पर कुछ देर तक के लिए वहां पर लेटकर और गद्दे के स्पर्श को अनुभव करें, उसको फील करें कि गद्दे का स्पर्श क्या है, उसकी उसको मेमोराइज कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए अपनी मेमोरी में। फिर धीरे से जमीन पर से नीचे लुढ़क के आ जाए, जमीन पर लुढ़क के आ जाए गद्दे पे से, और उसको फील करने का प्रयास करें कि गद्दे की फीलिंग कैसी थी। फील फील नहीं जाने दें, वहाँ वहाँ जो है पृथ्वी के स्पर्श की फील ना आए, गद्दे की फील आए कि हम गद्दे पे लेटे हुए हैं। कैसे फील आएगी कि वहाँ का जो था गद्दे के स्पर्श का अनुभव था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाए और सोचा है गद्दे पे, और जैसी फीलिंग बंद हो तुरंत गद्दे पे आ जाए, फिर गद्दे का फील करें और फिर जो ज़मीन पे आ जाए वहाँ पर गद्दे का फील करें। तो धीरे धीरे ज़मीन में भी जो सोने से जो है, ज़मीन पर सोने से ऐसा लगता है गद्दे पर सो रहे हैं। और इसी तरीके से इसमें जो है और भी इसमें साधनाएं दी हुई हैं कि बर्फ़ के टुकड़े को रखकर और इस ठंड का अनुभव किया जाए, और फिर बर्फ़ के टुकड़े को हटाकर फिर उस जगह पे फिर वही शीतलता का अनुभव किया जाए कि वो शीतलता जो है अभी भी बर्फ़ का टुकड़ा वहाँ पर रखा हुआ है। तो इससे क्या है, धीरे धीरे स्पर्श साधना से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको हम अपनी तरीके से हम उसको जिसे हम कह सकते हैं
कि इसको अपने तरीके से अनुभव करने की शक्ति मिल जाती है। फिर भले ही हम गद्दे पे सो रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, वो बिल्कुल स्पर्श वैसा ही गद्दे जैसा आनंद आता है सोने में। इसमें 2 साधना हम बचपन से करते आए हैं, बहुत ही और बहुत ही अच्छी हमें लगी ये। एक 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 पंखे की साधना और दूसरा जो है ज़मीन पे सोने की साधना। शुरू से ज़मीन पे सोने का अभ्यास था, तो अभी भी ज़मीन पे ही जो है सोने का प्रयास करते हैं। तो ज़मीन पे सोना है बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि गद्दे पे सो रहे हैं, एकदम इतनी बढ़िया नींद आती है, गद्दे पे इतने अच्छी नींद नहीं आती जितनी ज़मीन पे सोने पे उतना बढ़िया नींद आती है। और इस साधना का इतना अच्छा है कि कभी भी, क्योंकि हम कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, गाँव में खेती होती है, तो कभी भी जो है खेत में डेले भी पड़े हों मिट्टी के डेले, उन पर भी अगर बोरी बिछाकर लेट जाते हैं तो वहाँ पे भी नींद आ जाती है। बिल्कुल एकदम बढ़िया नींद आती है। इस स्पर्श साधना का बड़ा ही चमत्कार होता है। किसी भी स्थिति में हम कहीं पे भी लेट सकते हैं। नहीं तो एक बार मेरे मित्र एक बार मैं उनको शांति कुंज लेके गया मित्र को। देखिए कितने बड़े-बड़े लॉस कर देते हैं हम। शांति कुंज लेके गया। तो शांति कुंज लेके गया तो उन्होंने देखा वहाँ पर कि सोने की क्या व्यवस्था है। तो हम लोग नचिकेता में ठहरे थे, नचिकेता में बेड पड़े हुए हैं और वहाँ पर जो है गद्दे भी पड़े हुए थे। इतने-इतने जो है गद्दे 1-1 इंच के गद्दे भी पड़े हुए हैं। तो मैं इस गद्दे पे नहीं सो सकता। मेरी आदत ही नहीं इस गद्दे पे सोने की। मुझे बहुत मोटे गद्दे पे सोने की आदत है। तो फिर उन्होंने जो है वहाँ सोने की बजाय फिर बाहर होटल में कमरा लिया, फिर वहाँ पर वो जो है अपना वो सोए, वहाँ पर होटल में रुके। तो कितनी बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोग मिस कर देते हैं, केवल इस वजह से कि हम उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सकते। एक दूसरी साधना जो है ये इसमें पंखे की साधना गुरुदेव जो है इसमें कहा जाता है कि गुरुदेव जो है कभी कोई आता था तभी पंखा चलाते थे और जब कोई चला जाता था अकेले कमरे में रहते तो पंखा नहीं चलाते थे। तो इसको भी मैंने करने का प्रयास किया लेकिन ये तरीका मेरा दूसरा था। तो किसी भी तरीके से हम लोग साधना कर सकते हैं। मैं जब भी पढ़ता था मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना और लंबे-लंबे इंटीग्रेशंस लंबे-लंबे, क्योंकि जो मैथ से जुड़े हुए हैं जानते हैं इंटीग्रेशंस जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो लंबी-लंबी लंबे-लंबे हो जाते हैं। तो बड़े-बड़े पेपर्स पे जो है नीचे बिछा के और हम मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व किया करता था उस समय ज़मीन पे बिछा के। तो उसमें जो है जब पेज फड़फड़ाते थे, जब पंखा चलता था पेज फड़फड़ाते थे तो मुझे उसमें डिस्टर्बेंस लगता था। क्योंकि पेज उड़ते थे, पेज को पकड़ना पड़ता था, फिर वो तो कंसंट्रेशन पूरा नहीं होता था, तो पंखा बंद कर देता था उस समय। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना अच्छा लगता था कि पंखे की फ़ील नहीं होता था फिर। तो धीरे-धीरे करके इस तरीके से हैबिट हो गई कि फिर पंखे की आवश्यकता ही नहीं रही, बिल्कुल भी। और वो इतनी ज़बरदस्त वो जो है मेरे लिए वो साबित हुई कि कभी भी रात में जो है कभी लाइट चली जाती थी, पंखा नहीं चलता था या फिर कभी भी कैसे भी पंखा है चाहे नहीं है, कभी भी जो है सोने के लिए पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितना भी शरीर से पसीना चलता रहे, कुछ भी चलता रहे, पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ी। एसी तो बहुत ऊपर की चीज़ है। पंखे की भी जो है साधना जो है ये बहुत मुझे तो इसमें होता क्या है कि जब हमारे स्पर्श जो होता है, जहाँ पे भी कोई स्पर्श होता है, तो इसको स्पर्श को हम अपने आप से मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेव है कि गद्दे में सोने से आराम आता है, एसी में आराम आता है। लेकिन जैसे ही हम जो है अपना ये मैनिपुलेशन कर देते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं, ये अच्छा है और अभी भी हम जो है ज़मीन पे सो के भी हम बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, गद्दे पे सो रहे हैं। बिना पंखे के बैठ के बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही ठंडा मौसम है। तो इस तरीके से अगर हम मैनिपुलेशन करना चालू कर दें, तो धीरे-धीरे हमारी तितिक्षा विकसित होने लगती है और फिर मन उचटता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि तन्मात्रा साधना मन को जो है सबसे अधिक जो है मन को वश में करने की साधना है। किसी स्थिति में मन नहीं उचटता है। कुछ भी खाने को मिल जाए, कहीं भी सोने को मिल जाए, पंखा मिले चाहे ना मिले, किसी भी स्थिति में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह सकता है। ये तन्मात्रा साधना का बहुत बड़ा चमत्कार है। तो स्पर्श साधना हुई। तो हम लोग आगे भी गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में इसमें लिखा है ये शब्द स्पर्श साधना के बारे में। तो इसको हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे और भी समझने का प्रयास करेंगे और ज़रूर करें, प्रैक्टिकल ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है सारी साधनाएँ की जाएँ, एक साधना को कोई पकड़ लिया जाए, एक तन्मात्रा साधना को, रूप साधना को पकड़ लिया जाए, उसी पे प्रैक्टिकल किया जाए, स्पर्श साधना पर प्रैक्टिकल किया जाए।
एक-एक वर्ष में एक-एक साधना पे प्रैक्टिकल किया जाए। गुरुदेव ने तो कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर जो है वो हमें क्षमता प्राप्त होने लगती है, सूक्ष्म इंद्रियाँ जागृत होने लगती हैं। तो हम पूरा 1 साल करें इसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस, परफेक्शन ले आएँ। 5 साल में भी अगर हमारी 5 ये साधना सदी आती तो जीवन में फिर कहीं पे भी किसी भी स्थिति में सुखी स्थिति में रहा जा सकता है। सुख-दुःख से परे एक स्थिति जाविद रहा समाये, साधु सहज समाधि बनी। तभी व्यक्ति सहज समाधि की अवस्था में आ सकता है, जब वो सुख और दुःख के द्वंद से ऊपर उठता है, आनंद की स्थिति में आता है। ठीक है, तो आज की कक्षा को ही हम लोग इसको विराम देते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज़ भी कर सकते हैं और अपने आप को आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। जी, अभी 6 मिनट का समय है हमारे पास में। और भी किसी चीज़ से कोई रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ आपको सबको अनम्यूट कर देता हूँ। से पढ़ सकते हैं नेट पे जी पढ़ने भैया से प्रणाम। जी भैया प्रणाम। हाँ, भैया बहुत अच्छा रहा भैया, तन्मात्रा साधना का आपने जो है एक बार फिर रिवाइज कराया है एक बार तो, और आपने अपना अनुभव भी बताया आप। भैया मेरा एक प्रश्न ये है कि जो जो परा पश्यंती और मध्यमा वाणी जो है वो इनको जो है हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम इन्हें वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन्हें, जैसे कि जो है 20 से, जैसे कि अभी जो बैकरी वाणी का जैसे आपने बताया, तो ऐसे ही जो है इनको अलग अलग करने का क्या कुछ ऐसा हमारे पास है, और इसमें जो है अंतर का जो है हमें मालूम कैसे लगेगा हमें? इसमें भैया क्योंकि ये परापशंती वाणियाँ ऐसी वाणियाँ हैं कि इनको इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं नापी जा सकती, इनकी फ्रीक्वेंसी नापने के यंत्र नहीं बने हैं, क्योंकि ये हमारी जो फिजिकल जो साइंस है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन फिर भी कुछ आधार तक जो ये बताया गया है कि व्यक्ति जो है जब अल्फा स्टेट में आता है तो अल्फा स्टेट में वो अल्फा स्टेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 8 टू 13 साइकिल्स पर सेकंड होती है। अल्फा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जब व्यक्ति अल्फा स्टेट में चला जाता है तो वो अपनी शांति का अनुभव करता है और ज्ञान अनुसंधान में पहुँचने लगता है वो। फिर वो जो है प्रकृति के गुप्त रहस्यों को सुनने लगता है। प्रकृति के गुप्त अंतराल में जो चीज़ें चल रही हैं उनको सुनने लगता है। आइंस्टीन की जो खोज थी, आइंस्टीन ने इसलिए महान वैज्ञानिक हुए क्योंकि उनके दिमाग की बनावट ऐसी थी कि वो जो है बहुत दिनों तक उनके दिमाग पर शोध चलती रही और उसमें ये पाया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बहुत सारे समय अल्फा स्टेट में रहते थे और जितना कोई व्यक्ति अल्फा स्टेट में जाएगा, गहराई में जाएगा, उतना ही जो है परा और पश्चंती वाणी को सुनने लगेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंफ्रासोनिक जिसे बोलते हैं 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड होती है। जी भैया। जी भैया, तो जैसे कि जो लोग जो है डिस्टेंस हीटिंग करते हैं, तो क्या जो है इन्हीं की ये जो वाणियाँ होती हैं इस तरह की, किसी को यूज़ करके जो है जो डिस्टेंस से जो हील करते हैं वो इन्हीं को यूज़ करते हैं क्या? वो डिस्टेंस हीलिंग अलग चीज़ है। वो जो है रूप साधना हुई। मतलब किसी के चेहरे का ध्यान करके अगर आप प्राणिक हीलिंग करते हैं तो वहाँ प्राण फ्लो हो रहा है वहाँ पर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के विचार को अगर आप सुन पा रहे हैं तो फिर वो जो है वो वाली वाणी की साधना हुई, परापश्चंती वाणी को सुनना। अगर मान लीजिए किसी के गुप्त विचारों को आप जान पा रहे हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई व्यक्ति मन ही मन क्या बोल रहा है, तो वो परापश्चंती वाणी की बात हुई। और टेलीपैथी जो होती है, टेलीपैथी जो है परापश्चंती टेलीपैथी की बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। वेस्टर्न में बहुत सारे लोगों ने टेलीपैथी का प्रयोग किया है। तो टेलीपैथी के बारे में जो है इसमें चेतन मन, चेतन अचेतन सुपर चेतन जो वाणी नंबर 23 है, इसमें बहुत ही जो है विशद व्याख्या की गई है चेतन मन के बारे में और टेलीपैथी के प्रयोग जो है चेतन मन के द्वारा ही होते हैं। तो दूसरों तक हम अपनी पश्चंती वाणी को पहुँचा सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ये टेलीपैथी का प्रयोग है। तो ये वाला प्रयोग जो है ये टेलीपैथी का प्रयोग जो हमारा पश्चंती वाणी को सुनने वाला प्रयोग है। और ये जो हमारा ये जो है प्राण संप्रेषण करते हैं, अगर हम किसी को अपनी प्राणिक हीलिंग से ठीक करते हैं, दूर बैठे व्यक्ति को। अब करा धन्यवाद। जी भैया। तो
ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त किया जाता है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है। तो आइए शांति पाठ करते हैं। परम साधना सभी लोग करें, ज़रूर थोड़ा-थोड़ा टाइम दें, तभी जो हम लोग अनुभव होंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। तभी अब जब हम स्वाध्याय करेंगे तो अपने आप को वहाँ पाएँगे कि हम कहाँ पे हैं, हमारी स्थिति कहाँ पे है। वो केवल और केवल प्रैक्टिकल से ही हमारे अंदर वो स्थिति विकसित होगी। ठीक है, आइए शांति पाठ करते हैं। बस परम ये है कि पूज्य वंदनीय माता जी को नमन करते हुए आज शांति पाठ उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस अनुपम विधा को हमें दिया, गायत्री महाविज्ञान विधा को सर्वसुलभ बनाकर जो है एक गंगा की तरह जो है ये इस संसार में प्रवाहित किया, दुनिया के 600 करोड़ लोगों के उद्धार के लिए। ओम शांति 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 शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। है वो अमन भैया प्रणाम। प्रणाम जी।